दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ टाइम पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया और बोला मैंने आपका वीडियो देखा और उसके अंदर आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करने की राय दे रहे थे। तो मैंने सोचा ये इस टॉपिक को आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूं और थोड़ा सा डिग आउट करूं क्या ये बात सही है या नहीं सही है। तो बहरहाल शुरू करते हैं पैसे का सफर। आज का टॉपिक है क्या मुस्लिम्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होता कैसे है। आप हर महीने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अपने फंड मैनेजर को देते हैं या उस कंपनी को देते हैं जो वो पैसा आपसे लेके मार्केट में लगाते हैं, यानी कि इक्विटी में लगाते हैं। आपकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस कंपनी को पैसा देते हैं। फिर जब कंपनी के पास एक बहुत अच्छा अमाउंट आ जाता है तो उस अमाउंट को वो सर्टेन स्टॉक्स के अंदर लगाता है। जिस टाइम वो पैसे का प्रॉफिट आता है तो वो आप सब लोगों के साथ वो अमाउंट शेयर करता है। अब इस्लाम या शरिया के हिसाब से आप किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो अल्कोहल बनाती है या फिर जो टोबैको में काम करती है या फिर कोई एक्सप्लिसिट कंटेंट शो करती है या फिर वो कंपनीज जो ऑलरेडी इंटरेस्ट में काम करती हैं, जैसे कि बैंक्स हो गई या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनका सारा बिजनेस इंटरेस्ट के ऊपर ही आता है, या फिर कोई वेपन्स बनाने वाली कंपनी या फिर मीट प्रोडक्शन वाली कंपनी, जैसे कि स्पेसिफिकली पोर्क मुस्लिम्स के लिए प्रोहिबिटेड है। तो ऐसी किसी भी आप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अब जब आप अपना पैसा किसी भी एक म्यूचुअल फंड को दे सकते हो तो वो तो नहीं देखता कि आप अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, वो आपसे राय भी नहीं लेता। उसके पास तो आपने अपना पैसा दे दिया, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसके पैसे के ऊपर आपको रिटर्न करे। तो वो किसी भी ऐसी कंपनी में पैसा लगा सकता है जिसमें मुस्लिम्स को वो पैसा एग्रीबल नहीं होगा। तो जितनी बात मैंने आपकी बात समझी उसके हिसाब से यही है कि हम किसी भी ऐसी चीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो पैसा इस्लाम या शरिया के हिसाब से प्रोहिबिटेड है, यानी कि हराम है। तो दोस्तों, मैंने जब डिग आउट किया तो मुझे ये पता चला कि 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके अंदर कोई भी मुस्लिम्स इन्वेस्ट कर सकता है। यानी कि ये 3 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो शरिया कंप्लाइंट हैं और इनको हलाल म्यूचुअल फंड्स का भी दर्जा दिया गया है। तो वो कौन से 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? पहला है टाटा एथिकल फंड, दूसरा है टॉरस एथिकल फंड और तीसरा है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ शरिया बीज। ये 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं दोस्तों जिसके अंदर कोई भी मुस्लिम इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये 3 म्यूचुअल फंड्स के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं वो शरिया कंप्लाइंट हैं और इनका बार बार एक चेकअप्स होता रहता है। अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जिसने अपना बिजनेस का मॉडल चेंज किया और वो बिजनेस का मॉडल एज पर द नॉर्म्स ऑफ शरिया नहीं है तो उन कंपनीज को इसके अंदर से रिमूव कर दिया जाता है। देखो दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूं कि आपके पास कई सोर्सेज होने चाहिए इनकम के, एक इनकम सोर्स से काम नहीं बनता। तो इसीलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने फादर से कुछ पैसे लीजिए हर महीने, 2000 3000 जो भी कैपेसिटी हो, और इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड्स में या फिर इन्वेस्ट करिए इक्विटी में। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो हर महीने अपनी सैलरी से कुछ पैसा बचा के इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे म्यूचुअल फंड्स में करिए चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि आपको पता नहीं वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म में वो क्या बन जाएगा। टाटा एथिकल फंड और टॉरस एथिकल फंड ने पिछले 5 साल में 22% का एवरेज रिटर्न दिया है। उसी तरीके से निप्पॉन इंडिया ने पिछले 5 साल में 18% का रिटर्न दिया है। देखो दोस्तों, पैसा हमेशा डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म में बनता है, शॉर्ट टर्म में तो सट्टेबाज पैदा होते हैं। तो इन्वेस्टर बनो, जुआरी नहीं। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन अपने मुस्लिम दोस्तों को शेयर करें जो ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हराम है। एटलीस्ट उनके सामने भी ये बात आए कि कौन से ऐसे फंड्स हैं जहां पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और जहां का उनका पैसा गलत जगह पे नहीं इन्वेस्ट होगा, उन चीज़ों में जो शरिया या इस्लाम के विरुद्ध हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।